एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आई एम अदिति, योर इंग्लिश एडुकेटर। एंड आज के सेशन में हम बात करेंगे ऐसे वो टॉप 10 एरियाज जो आप छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, आप बिगिनर हैं और आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो जो मस्ट डू टॉपिक्स होते हैं कि एटलीस्ट मैं सेफर जोन में रहने के लिए इन्हें तो ज़रूर करके जाऊं, क्योंकि ये मेरे रेपिटेटिव क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी आते हैं। तो वो एक लिस्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो यस, सेशन को बिल्कुल एंड तक देखते रहना। और इसी के साथ साथ अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल मैं आपके साथ पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी लेती हूँ सुबह 10 बजे, और हर शाम 5 बजे मैं आपके साथ इंग्लिश के क्लासेस ले रही हूँ, जहाँ पे हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे विद फॉलोइंग द लेटेस्ट एंड द अपडेटेड पैटर्न, जहाँ पे हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी तैयारी नेट, सेट, एपी कोई भी डोमेन में कर रहे हैं, उन सब से रिलेटेड आपको यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। तो दिसंबर 2025 का जो कोर्स है, जो सिर्फ लिमिटेड नहीं है यूजीसी नेट के एग्जाम में भी, बल्कि आप देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस बहुत सिमिलर है आपके सेट के एग्जाम्स में भी। तो सभी की तैयारी कराई जा रही है। पेपर 1 आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और पीएचडी से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से हम बढ़ते हैं हमारे आज के उन टॉपिक्स पे जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, जो एटलीस्ट चाहे आप एक बिगिनर भी क्यों ना हो, आपको वो एरियाज यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम कल्चरल स्टडीज लेंगे। कल्चरल स्टडीज में से आपको पता होना चाहिए रेमोंड विलियम्स कौन है, इनके बारे में। ट्रिपल सी एस क्या है, बर्मिंघम स्कूल ऑफ स्टडीज क्या है, कंटेम्प्रेरी क्या है, ट्रिपल सी एस का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, ये कौन सा सेंटर है, दिस रेफरेंस ऑफ बर्मिंघम, स्टुअर्ट हॉल, इनको आप यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, सो और ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पॉपुलर कल्चर और मीडिया स्टडीज के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। एनकोडिंग और डिकोडिंग क्या है, ठीक है, पॉपुलर कल्चर में से क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। सिमिलरली रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो आजकल आपका गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर कर रहा है, क्योंकि पेपर 1 में भी इसका डिमांड बढ़ गया है और पेपर 2 में भी डिमांड बढ़ गया है। तो जब कोई चीज़ दोनों ही पेपर में आ रही है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग एलिमेंट कंसिडर करके चल सकते हैं। एंड टू बी ऑन अ सेफर जोन आपको ये यूनिट ज़रूर करके जानी चाहिए। ठीक है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास है हमारा यूनिट 7 और 8 विच इज़ योर लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म, जिसके अंदर मैं आपको एक अलग स्लाइड से अभी चीज़ें समझाऊंगी। बट स्टिल उसमें से भी अगर आपको कुछ लिमिटेड पोर्शन करना है तो स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और फेमिनिज्म आप छोड़ के नहीं जा सकते, जहाँ से हम सोसियोल की बात करते हैं, डेरिडा की बात करते हैं, रोलिन बार्थ्स, बाख्तिन की बात करते हैं, फूको की बात करते हैं, और फेमिनिज्म में वुल्फ, बटलर, ल्यूस एरिगरे, इन सबको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडियन राइटिंग इंग्लिश पे आते हैं, क्योंकि इंडियन लिटरेचर में बहुत पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है थोड़ा सा हमारा, वो एवोल्यूशन वाला, उसको हम कवर करते हैं। मेजरली इस पीरियड में जो जो ट्रांसलेशंस हुई हैं, कि भगवत गीता किसने ट्रांसलेट करी, रामायण महाभारत किसने करा, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी हमारे अर्ली नॉवेलिस्ट हैं वो कर लिए, और उसके बाद सीधा आ जाओ जो बिल्कुल वो स्टार्टिंग पोर्शन है पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला। और ये जो हमारे 3 प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट हैं, आर के नारायण, राजा राव, मुल्क राज आनंद, जिनके कैरेक्टर्स और नेमोनिक्स मैंने आपको दिए हैं, तो जाके आप सेशंस देख सकते हो। और जो हमारे कंटेम्प्रेरी नॉवेलिस्ट है, अब मैं कंटेम्प्रेरी कैसे फिगर आउट करूँ, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वो टिप होता है जो आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन कवर योर साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर्स। वो लिस्ट आप अपने साथ लेकर बैठ जाओ, आप उस लिस्ट के थ्रू राइटर्स को कवर करना शुरू कर। ठीक है, इंडियन लिटरेचर भी आपका यहाँ से बहुत हद तक कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है अमेरिकन लिटरेचर। सबसे पहले अमेरिकन लिटरेचर की टाइमलाइन को आप कवर करो। उस टाइमलाइन में जो जो आपके इंपॉर्टेंट सेट ऑफ राइटर्स आ रहे हैं, फिर आप उनको कवर करने लग जाओ। तो इंपॉर्टेंट टाइमलाइन में से एरियाज है जो ट्रांसेंडेंटलिज्म वाले राइटर्स हैं, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म वाले, उनको आप कवर कर सकते हैं। अब यहाँ से रेटोरिक और प्रोजेडी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए एक सेफ जोन प्ले करते हैं। या तो वो हमें नेट दिला देगा या हमसे नेट ले लेगा। जैसे आपको पता होना चाहिए, इसमें लिंग्विस्टिक्स भी आपका आ जाता है, जैसे मॉर्फीम क्या है, फनीम क्या है, साइंटैक्स क्या होता है, क्रियोल पिजन क्या है, ये से टर्म्स बहुत पूछी जाती है। फिर लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, ईएसएल क्या है, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, फिगर्स ऑफ स्पीच, पोइटिक डिवाइसेस, थोड़े बहुत ये पूछ लिए जाएंगे। कि मेटोनमी, मेटाफोर, सिनेक्डोकी, इनके बारे में पूछ लिया, या आपसे डैक्टिल के बारे में पूछ लिया, ईएम्ड क्या होता है ये पूछ लिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं। अब मेजर पोर्शन आता है हमारा ब्रिटिश लिटरेचर का।
ब्रिटिश लिटरेचर का सबसे एक मेन एलिमेंट होता है कि आप इसको ऑर्डर में करो, तो सबसे पहले तो आप इसकी टाइमलाइन करो। उसमें से भी अगर मुझे फिगर आउट करना हो कि ऐसी कौन कौन सी एजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एक तो हमारा जो रेनेसां पीरियड है, एज ऑफ चौसर और फिर एलिजाबेथन, वो बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम शेक्सपियर इन सबको कवर कर रहे हैं, वहीं से हमारी ट्रेजेडीज भी निकल के आ रही हैं। उसके बाद जाके जो हमारा रेस्टोरेशन पीरियड आ रहा है, रेस्टोरेशन पीरियड में भी हमें बहुत सारे रेफरेंसेज और राइटर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आपके ड्राइडन है तो आपके कॉनग्रीव भी हैं। उसके बाद सीधा आ जाओ रोमांटिक पीरियड पे, जहाँ से ये सारे पोएट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, कीट्स, ये सारे आपको कवर करने हैं। और फिर हमारा आ जाता है मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं वो मॉडर्न पीरियड से बनते हैं, क्योंकि यहीं पे हमारे पास मॉडर्न इंपॉर्टेंट पोइट्स भी हैं, तो इंपॉर्टेंट राइटर्स भी हैं, बी इट टी एस एलियट, आपके वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, आर्नोल्ड बेनेट, एच जी वेल्स, ये सारे लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये एक सेट ऑफ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एटलीस्ट कवर करनी है, और यही वो सारी चीज़ें हैं जो बहुत रेपिटेटिवली भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसी के साथ साथ लिटरेरी थियरी वाला जो पोर्शन है, अब इसके अंदर आपके पास कुछ ये इंपॉर्टेंट सेट ऑफ यूनिट्स हैं: स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डी कंस्ट्रक्शन, साइको एनालिसिस, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कलोनियलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स थियरी, क्वियर और इको क्रिटिसिज्म। अब थोड़ा पूछा जाने लग गया, तो ये भी आपको कवर करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप कोशिश करो कि हम जो है ब्रिकोलाज क्या है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिटरेरी थियरीज को इस तरीके से करो कि जिन्होंने टर्म्स कॉइन करी हैं वो आपको पता हो। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे हेट्रोग्लोसिया टर्म है, वो किसने दिया है। कार्निवल हमारे पास टर्म है, कार्निवलेस्क की बात किसने करी है। अच्छा, हेजिमनी की बात किसने करी है। डिस्कोर्स की बात यहाँ पे किसने करी है। पेनॉप्टिकॉन मेथड को आगे जाके एक्सटेंड किसने किया है। सिग्निफायर सिग्निफाइड पे बात किसने करी है। ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर पे किसने बात करी है। इसी के साथ साथ डीकंस्ट्रक्शन किसने हमें दिया है। डेथ ऑफ द ऑथर क्या है, रीडरली राइटरली टेक्स्ट क्या है। ये सारे एलिमेंट्स आपको कवर करने हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे क्या क्या कवर करना पड़ेगा। सोस्योर, फर्दिनांद द सोस्योर, हु लेड द फाउंडेशन, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स उनका वर्क है, जहाँ पे वो काफ़ी सारी टर्म्स आपको देते हैं, जैसे कि लॉन्ग परोल और सिग्निफायर सिग्निफाइड देके आपको चीज़ें समझाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है डीकंस्ट्रक्शन, जहाँ पे उस फिक्स्ड ऑर्डर को डिसमेंटल किया जा रहा है, और डीकंस्ट्रक्शन की थियरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे फिर जो साइको एनालिसिस है, यहाँ पे आपका फ्रॉइड और आपका लकान बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपके जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। मार्क्सिज्म पे यहाँ पे हमारे पास कार्ल मार्क्स और एल्थ्यूजर बड़े इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक एंगल्स के अभी पूछ लिया जाता है वर्क, बट कार्ल मार्क्स और एल्थ्यूजर से बड़े आते हैं। एल्थ्यूजर से स्पेशली आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस और दिस एक्ट ऑफ इंटरपलेशन, द मोमेंट द पुलिस सेज हेलो एंड इमीजिएटली यू टर्न बैक, कि आप कोई तो नहीं बोल रहे हैं, वो उतना सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहना। तो एल्थ्यूजर ने आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस की यहाँ पे बात करी। अच्छा, हेजुमनी की बात यहाँ पे ग्रामशी ने करी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फेमिनिज्म में आते आते आप वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ते हैं कि शेक्सपियर की जो सिस्टर है उनके ऊपर इन्होंने क्या बोला। रूम ऑफ वन जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बूवुआर का वर्क यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, द सेकेंड सेक्स। जेंडर ट्रबल, बटलर का वर्क यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस एंटायर सिग्निफिकेंस ऑफ परफॉर्मेटिविटी, परफॉर्मेंस, इन्होंने यहाँ पे बात करी है। तो ये चीज़ें कवर करनी है। पोस्ट कलोनियलिज्म में आप स्पीवैक को कवर कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे फ्रांस फेनन है, हमारे पास यहाँ पे भाभा है, और किसको हम भूल सकते हैं क्या, एडवर्ड सई, ओरिएंटलिज्म। ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो रेचर्ड ऑफ द अर्थ किसने लिखा, नगुगी व थियोंगो कौन है, शिनुआ आशवे कौन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको कवर करना है। ठीक है, उसके बाद आप न्यू हिस्टोरिसिज्म कर रहे हैं। रीडर रिस्पॉन्स थियरी भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। और क्वियर थियोरी और इको क्रिटिसिज्म में से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें, किसने क्या कॉइन किया और इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वियर वर्क्स क्या है, इसकी मैंने पूरी की पूरी लिस्ट आपको दे रखी है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। क्वियर थियोरी के ऊपर एक सेशन बना हुआ है। आई हैव ऑलरेडी मेड द सेशन ऑन स्ट्रक्चरलिज्म, ऑन फेमिनिज्म, पोस्ट कलोनियलिज्म पे हमने बात करी है। कल्चरल स्टडीज़ का एक ब्रीफ इंट्रो मैंने आपको दिया है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी। और अगर आप एक बिगिनर नहीं भी हैं बट आपको एक क्रक्स चाहिए, शॉर्टलिस्टेड वर्जन चाहिए, तो ये वो ऐसे टॉप एरियाज़ हैं, टॉप 10 एरियाज़ हैं जो एटलीस्ट आपको मिस नहीं करने चाहिए, और ये वो मस्ट डू टॉपिक्स हमारे लिए हैं।
अल्टीमेटली ऑफ कोर्स सिर्फ ये टॉपिक कर लेने से जो हमारा नेट और जेआरएफ है वो क्लियर होने का कोई गारंटी नहीं है, बट येस अलोंग द वे ये टॉपिक्स आपको हेल्प बहुत करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया तो दिसंबर 2025 की क्लासेस ऑलरेडी रनिंग है। आई हैव ऑलरेडी रीच्ड एट मॉडर्न एज, तो आप एक पेज देख सकते हैं। और ये मैं अपडेट आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया करा तो एटलीस्ट आपके दिमाग में, जहन में ये चीज़ बैठ जाए that there are a few number of students who have already started their classes, who have already started learning, and वो मॉडर्न एज ब्रिटिश लिटरेचर खत्म भी करने वाले हैं। तो आप उस टाइम सिनेरियो को एनालाइज कर पाएंगे। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, इट इज़ नॉट दैट लेट। अभी भी ज्वाइन करके मेरे साथ लाइव क्लासेस आप लगा सकते हैं, और बाकी जो हो गई हैं उनको रिकॉर्डिंग्स के थ्रू कवर कर सकते हैं, ताकि लास्ट मिनट हसल से आप बच जाएं और लास्ट मिनट का टाइम आप रिविजन पे ज़्यादा स्पेंड कर पाएं। अल्टीमेटली दैट इज़ द की, है ना। ये एक प्लानर है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये प्लानर भी आपको हेल्प करेगा। दिस इज द प्लानर दैट आई फॉलो इन द प्रीमियम, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। इसी के साथ साथ कोई भी क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर ऑल द काउंसलिंग सेशंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन, एंड लेट मी नो हाउ वाज इट, इफ यू वांट मी टू ब्रिंग मोर ऑफ द सेशंस रिलेटेड टू दिस। क्योंकि रिसेंटली किसी बच्चे ने बोला था मैम इंपॉर्टेंट राइटर्स आप बताओ, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप बताओ, मस्ट डू टॉपिक्स आप बताओ। तो ये रही आपकी लिस्ट, ठीक है। तो जब आपकी डिमांड को फुलफिल किया जाए, उनसे रिलेटेड सेशंस बनाए जाए, तो प्लीज़ एक्नॉलेज किया करो, अप्रिशिएट किया करो अगर वो अप्रिशिएट करने के लायक है। इसी के साथ साथ टॉप 50 टॉपिक्स विद राइटर्स मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं आपको और सेट ऑफ राइटर्स दूँ तो हम डेफिनेटली एक और सेशन को भी लेकर आ सकते हैं, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट सेट ऑफ राइटर्स पे बात करें कि शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, कॉनग्रीव, ये सब आप करके जाओ। तो अगर ऐसी एक आपको लिस्ट चाहिए ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन की, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। बट मैंने आपको प्लेलिस्ट में ये सेशंस बना के ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। सो या दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।